नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। मोदी का परिवार तो क्या 2024 में 400 पार। लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार को लेकर एक ऐसा तंज कस दिया, एक ऐसे सवाल खड़े किए जिसके बाद प्रधानमंत्री ने पलटवार करते हुए देश की जनता को आगे कर दिया और कहा इस देश की जनता ही हमारा परिवार है। इसके बाद पूरे देश में ठीक उसी तरीके का माहौल बनने लगा जैसा 2019 में मैं चौकीदार, प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं चौकीदार हूं और पूरा देश खुद को चौकीदार कहने लगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि समूचा देश उनका परिवार है। बीजेपी के एक नए नारे और अभियान की इससे शुरुआत भी हो गई और यह नारा अभियान है मोदी का परिवार। ठीक उसी तरीके से जैसे 2019 में मोदी का परिवार अब 24 में हुआ, उसी तरीके जैसे 2019 में मैं चौकीदार और अभी हाल में ही मोदी की गारंटी चल रही थी, तो गारंटी के बाद मोदी का परिवार ये नया नारा है और इसी के सहारे क्या 400 पार होगी बीजेपी? ये सवाल आज पूरे राष्ट्रीय मीडिया में सभी ने लगभग उठाया। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, मुख्यमंत्री अपने जो एक्स हैंडल है, उनका ट्विटर हैंडल जिसे हम कहते हैं, उस पर यही चला दिया है मोदी का परिवार। मैं भी हूं मोदी का परिवार, हम भी हैं मोदी के परिवार। अब ये बात भी है कि विपक्ष को ये बात अखरने लगी है, ऐसा बीजेपी के लोग कहते हैं। हालांकि इस पर प्रतिक्रिया भी आई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि मेले में बिछड़े हुए लोगों का यह परिवार मिल रहा है। अखिलेश ने तंज किया है। दरअसल तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने अपने नाम के आगे ट्विटर पर मोदी का परिवार लिखा है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, सबने लिखना शुरू कर दिया है मैं मोदी का परिवार। इसके बाद अखिलेश यादव ने भी ये बात कही है, तंज किया है। तो चुनाव से पहले विपक्ष पीएम मोदी पर हमला करता है, पीएम भी विपक्ष के हमले को हथियार बनाकर पलटवार कर देते हैं। आप सभी को याद होगा राहुल गांधी ने 2019 में चुनाव से पहले, जो मैं बार बार बता रहा कि चौकीदार चोर है का नारा दिया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने भी चौकीदार अभियान और तेज कर दिया और इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस धराशायी हो गई। समूचा देश खुद को चौकीदार कहने लगा। हालांकि बाद में वो अभियान अपना मकसद पूरा करके अपने अंजाम को पहुंच गया। तो सवाल यह है कि यह नारा मैं भी मोदी का परिवार क्या चौकीदार की तरह ही कारगर होगा? तो परिवार को लेकर वार पलटवार मंथन में आज यही बड़ा सवाल। हालांकि ये इतिहास बताता है कि जब भी प्रधानमंत्री पर हमले किए गए, उन्हें गाली दी गई, प्रधानमंत्री ने उसे हथियार बनाकर एक विक्टिम कार्ड खेला और वो कारगर भी हुआ बीजेपी के लिए। वो चाहे चौकीदार चोर वाला मसला हो, चाहे इस तरीके के जो भी मसले हों। अभी कांग्रेस पार्टी लगातार, अब जो राज्यों के चुनाव थे उसमें कांग्रेस की गारंटी दे रही थी। मध्य प्रदेश से नरेंद्र मोदी ने इस गारंटी को कांग्रेस से छीना और अब ये मोदी की गारंटी की जो गाड़ी है बहुत तेज दौड़ रही है लोकसभा चुनाव में। 2014 में अच्छे दिन आने वाले हैं, ये नारा, ये जुमला खूब चला था। फिर हर हर मोदी, घर घर मोदी, इसने बीजेपी के चुनावी अभियान को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। कांग्रेस मुक्त भारत, अब की बार मोदी सरकार, सबका साथ सबका विकास जैसे नारे लगातार बीजेपी और उसके रणनीतिकार गढ़ते रहे हैं। 2019 में भी ये नारा उछला था, चौकीदार वाला, मोदी सरकार वाला। ये सब नारे जितने मैंने आपको बताए 2019 में भी उछाले गए और एक अच्छी खासी 303 सीटें लोकसभा की जीती। कांग्रेस बहुत कुछ कर नहीं पाई 19 में भी। और इस बार भी नरेंद्र मोदी ने नारा दिया बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 पार। फिर मोदी सरकार, मोदी की गारंटी 400 पार वाली। सपने नहीं हकीकत बुनते हैं
तभी तो लोग मोदी को चुनते हैं, ये नारा भी खूब चला है। लेकिन इस अभियान के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पूरे घटनाक्रम को परिवार वाले मसले से भी जोड़ दिया। उन्होंने परिवारवादी राजनीतिक दलों, कांग्रेस और आरजेडी, समाजवादी पार्टी, इन पर तीखे हमले किए। जब उधर से लालू प्रसाद यादव का अटैक आया तो उसे हथियार बनाकर इस्तेमाल किया। लेकिन सवाल ये है कि अब तक जितने अभियान और जितने हमले पूर्व में हुए हैं और बीजेपी को माइलेज मिला है, वो कांग्रेस की जो कांग्रेस के नेता थे उनके बयानों पर इस तरीके के जो पलटवार किए गए हैं और उसके बाद ये सब सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन इस बार उस व्यक्ति ने ये हमला किया है जिनका नाम है लालू प्रसाद यादव। सामाजिक न्याय के पुरोधा है लालू यादव। लालू यादव की इस तरीके की अटकपारी बातें, अटकपारी कहते हैं उल जलूल बातों को बिहार में, इस तरीके की अटकपारी बातों को बिहार में बहुत लोग चाव से सुनते हैं, खूब तालियां बजाते हैं। तो मंथन में जानेंगे, समझेंगे कि क्या लालू यादव का बयान कहीं विपक्ष को सेल्फ गोल तो नहीं कर रहा, या फिर लालू यादव हैं, चाहे 2015 का विधानसभा चुनाव हो, चाहे उनका प्रचार का अंदाज हो, उनकी हर अदा पे कम से कम बिहार के लोग तो फिदा ही हैं। पीएम मोदी का परिवारवाद पर बयान। पीएम मोदी ने आदिलाबाद में कहा था कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में डूबे विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता बौखलाते जा रहे हैं और इन्होंने 2024 का असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं, तो ये बोलने लगे कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। कल तो ये कुछ भी कह देंगे और मेरा जीवन खुली किताब है। देशवासी मुझे अच्छे से जानते हैं और समझते हैं। मेरी पल पल की खबर देश रखता है और मैं देर रात तक काम करता हूँ और खबर बाहर निकल जाती है। लोग तब लिखकर बताते हैं कि इतना काम मत करिए, कुछ आराम भी करिए। नरेंद्र मोदी बोले, आपके सपनों के लिए खपा दूंगा जिंदगी। बीजेपी के फायरब्रांड नेता की ओर से यह भी कहा गया कि मैंने एक सपना लेकर घर छोड़ा था और जब फैमिली छोड़ी थी तो सोचा था कि मैं देशवासियों के लिए जीवन बिताऊंगा। मेरा पल पल सिर्फ और सिर्फ आपके यानी कि जनता के संदर्भ में है और मेरा निजी सपना नहीं होगा। लोगों के सपने ही मेरे संकल्प होंगे और आपके सपनों के लिए मैं जिंदगी खपा दूंगा। यही वजह है कि देश के कोटि कोटि लोग मुझे मानते हैं और वो मुझे परिवार की सदस्य की तरह प्यार करते हैं। मोदी के परिवार वाले बयान को लेकर वे आगे बोले, मैं कहता हूं कि 140 करोड़ देशवासी ही मेरा परिवार है। ये नौजवान यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं और बहनें यही मेरा परिवार है। आज देश का हर गरीब मेरा परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बुजुर्ग और बच्चे ये मोदी का परिवार हैं। जिनका कोई नहीं वे भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत और मेरा परिवार है। मैं हूँ चौकीदार की तरह 2019 वाला पैटर्न दोहराना चाह रही है बीजेपी। वैसे ये भी ध्यान देने वाली बात है कि एक्स पर बीजेपी नेताओं की ओर से मोदी के परिवार नाम का इस्तेमाल ठीक चुनावी समर से पहले किया गया है। सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बीजेपी इस मोदी के परिवार वाले नारे और अप्रोच के जरिए वोटर्स को साधना चाहेगी। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया। और बीजेपी ने अभियान छेड़ा क्यों? इसकी जड़ में कौन है? वो नेता जिसे सामाजिक न्याय का पुरोधा कहते हैं, लालू प्रसाद यादव। और प्रधानमंत्री ने क्या कहा, दोनों को सुनिए। मोदी कोई चीज है क्या?
ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया, बताओ, क्यों नहीं छिलवाया? देश भर में नफरत फैला रहे हो। राम रहीम के बंदों में ताकि भगवान जी को यही प्राण पखेरु, प्राण प्रतिष्ठा, बिना प्राण प्रतिष्ठा के भगवान जी इतना दिन से थे। एक सपना लेकर के बचपन में घर छोड़ा था, और जब मैंने अपना घर छोड़ा तो एक सपना लेकर के चला था कि मैं देशवासियों के लिए जीऊंगा। मेरा पल पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे। मेरा कोई निजी सपना नहीं होगा, आपके सपने, यही मेरा संकल्प होगा। और जिंदगी खपा दूंगा तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। और इसलिए देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं। लालू ने बिहार में जो रैली की, उस रैली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, वामपंथी नेता लालू तेजस्वी, एक बड़ी राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन किया लालू यादव ने बिहार में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं, तमिलनाडु के दौरे पर हैं, तमाम वार पलटवार कर रहे हैं। लेकिन लालू ने जिस तरीके से परिवार पर अपनी बात रखी, प्रधानमंत्री और पूरे लोग जो हैं, वो सारे जो बीजेपी के लोग हैं, वो अब मैं चौकीदार, मैं भी चौकीदार के अंदाज में, मैं मोदी का परिवार, ये कैंपेन लॉन्च कर दिया है उनकी डिजिटल टीम ने, उनकी मीडिया टीम ने। और ये एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि क्या विपक्ष के लिए, आरजेडी के लिए, लालू के लिए क्या ये बवंडर बनेगा, ये सवाल उठ रहा है। लेकिन जो लोग, पॉलिटिकल लोग हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि नहीं, ये बात लालू ने कही इस बार। तो हो सकता है कि विपक्ष को नुकसान भी हो, लेकिन कम से कम बिहार में और उन राज्यों में जहां ओबीसी की संख्या बहुत है, वहां विपक्ष को भी इससे फायदा होगा, क्योंकि लालू उनके हीरो हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। मंथन में इस बात को समझेंगे कि क्या यह वार पलटवार जो परिवार पर हो रहा है, परिवार को लेकर, क्या
जो बीजेपी ने इसे हथियार के रूप में बनाया है, क्या ये असर करेगा विपक्ष पर, विपक्ष को नुकसान पहुंचाएगा? हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद साजिद जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन अभी आएंगे। डॉक्टर नवीन आनंद जोशी साहब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत। कुछ थोड़ी देर में कुछ और मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। सीधे रुख करूंगा डॉक्टर जोशी का। डॉक्टर साहब, बहुत सारे आपने नारे 14 से लेकर 24 तक देखे। अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई, परिवार, इस बार भ्रष्टाचार, मतलब हर 3 दिन बाद 4 दिन बाद ये नारा 14 से लेकर 19 तक गढ़ा जाता रहा। मोदी की गारंटी के बाद ये पूरा देश मोदी का परिवार, मैं भी मोदी का परिवार, क्या आपको लगता है कि कहीं विपक्ष ने कोई फाउल खेल दिया या बीजेपी विक्टिम कार्ड खेल रही है? डॉक्टर जोशी। देखिए दुर्गेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जब भी कोई मुद्दे पर बात करती है तो वो सेंसिटिव हो जाता है और वो इस तरह से लेकर के आती है उन मुद्दों को कि देश की जनता के दिलो दिमाग में वो नारा और वो उससे जुड़े हुए पूरे मुद्दे को वो भुनाने ले जाती है। आप ये देखिए, जब चौकीदार वाली बात जिसका जिक्र आपकी रिपोर्ट में भी था, तो 2019 में जब चौकीदार चोर है करके नारा दिया था राहुल गांधी ने, तो उन्हें कोर्ट में जाकर के माफी मांगना पड़ी थी और हिट विकेट हुए थे वो। तो जब भी विपक्ष ने मोदी को व्यक्तिगत तौर पर यदि छेड़ा है या व्यक्तिगत उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, तो उन्हें शिकस्त मिली है। क्योंकि क्या है, ये देश इस समय एक लहर पर सवार है, उस लहर का नाम नरेंद्र मोदी है। तो जब लहर के साथ कोई चीज चल रही होती है, अभी आप बताइए कि जब राम मंदिर का इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, धारा 370 के इश्यूज चल रहे हैं, तब मोदी पर व्यक्तिगत प्रहार करने की जो जुर्रत लालू जी ने की है, उसका पूरा खामियाजा विपक्ष को उठाना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए कि अभी तक इस देश की जनता 2 चीजों पर कभी भी भरोसा नहीं करेगी। एक तो मोदी जी पर भ्रष्टाचार के आरोप और दूसरा राष्ट्रवाद से जुड़े हुए आरोप। जब राष्ट्रवाद के उनके अंदर अब कूट कर बढ़ा है, ईमानदारी के मुद्दे पर भी मोदी जी के ऊपर कोई शक शुबा नहीं है। अब आप ले करके एक परिवार की उनके निजी जीवन पर एक चीज आपने शुरू कर दिया कि उन्होंने मुंडन नहीं कराया। गुजरात के लोग अधिकांश आप जानते होंगे, गुजरात में मुंडन कराने की परंपरा नहीं है निधन के बाद। तो इसको लेकर के लालू जी ने बिना वजह का एक बखेड़ा शुरू कर दिया। अब आप देखिए कि भाजपा उसको भुना ले गई और भाजपा ने, मतलब खासकर मोदी जी, आपने देखा होगा 15 अगस्त की प्राचीर, जब लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने एक शब्द का उद्बोधन किया था, बहनों और भाइयों के स्थान पर उन्होंने कहा था मेरे परिजन। वो बहुत पहले इस बात को समझ चुके थे कि इस बार यदि उन पर निजी प्रहार होता है तो वो पूरे देश में इस माहौल को बना लेंगे कि मेरे परिजन, यानी मेरा परिवार, मेरा देश। तो इस बात को लेकर के इसमें स्पष्ट हो गया है कि मोदी जी इस पूरे विपक्ष से निपटने के लिए तैयार हैं और ये बिना वजह का एक बखेड़ा लालू जी की तरफ से खड़ा हो तो गया है, लेकिन इसमें हो सकता है कि विपक्ष को ही हिट विकेट होना पड़े, क्योंकि फ्रंट फुट पर मोदी जी खेल रहे हैं। उन्होंने पूरी पार्टी को इस एक मुद्दे से जोड़ दिया है कि अब आप आइए कि मेरा परिवार, मोदी मेरा परिवार, मैं मोदी परिवार। हर जगह ये हमारे मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान ने अपने घर का नाम लिख दिया मैं मोदी परिवार। पहले उनके घर का नाम था मामा का घर, अब उन्होंने आज से लिख दिया मैं मोदी का परिवार। तो आप देखिए कि ये जुनून की तरह बढ़ेगा और ये विपक्ष को सरदर्द बन जाएगा। ये उनका इस तरह का लालू जी का जो ये हरकत है, ये देश में भाजपा को बहुत आगे तक ले जाएगी ये बात। ठीक बात है, ठीक बात है। आरजेडी के बहुत ही वरिष्ठ नेता शरीफ जाहिद अंसारी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता भी हैं। अंसारी साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। भाई, लालू जी ने कहीं पूरे विपक्ष को हिट विकेट कर दिया क्या? जैसा कि डॉक्टर जोशी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई तमाम लोगों ने आज कह दिया जिस तरीके से मैं चौकीदार, उसी तरीके से पूरा देश मोदी का परिवार होता जा रहा।
तो आप लोगों की तरफ से ये क्यों लूज बॉल फेंकी जाती हैं कि नरेंद्र मोदी छक्का मार देते हैं, ऐसा बीजेपी के नेताओं का या पत्रकारों के एक बड़े वर्ग का ऐसा कहना है? बीजेपी के नेता भ्रम में है, ये कोई लूज बॉल नहीं है ये। और मोदी का परिवार, भाई परिवार वो कहें अपने अच्छी बात है, लेकिन जो परिवार का दर्द है उसको भी तो वो पूरा करें। बीजेपी के लोग जिस तरह से फख्र कर रहे हैं कि मोदी जी सबको परिवार मानते हैं, अभी जो किसान शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं वो मोदी जी का परिवार नहीं है। 13 महीने किसान आंदोलन किया, 700 किसान आंदोलन करते करते मर गए, वो मोदी का परिवार नहीं था। तो ये इनका भ्रम है, ये सब बेकार बातें हैं। मोदी पर तो जो बातें हैं, हमारे जो लीडर हैं उन्होंने ठीक बोला है, जो भी बोला ठीक बोला है, हमला तो जायज़ है और उससे कोई हम लोगों को ये कोई घबराहट नहीं है। वो जो बोल रहे हैं कि मोदी के पक्ष में बातें आ जाएंगी, कोई बातें मोदी के पक्ष में नहीं जाएंगी। भीड़ आप देख रहे हैं, तेजस्वी की सभा में जो भीड़ हुई, कल की रैली में जो भीड़ हुई, आज तक उतनी भीड़ नहीं हुई थी। इस भीड़ को ही देख ले, तो घबराहट है बीजेपी वालों में, इस बात की घबराहट तो है। और ज्यादा घबराहट इस बात की है कि बिहार देश को बदलता है जी। ये चीज है। राजीव रंजन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, आरजेडी के नेता जाहिद साहब कह रहे हैं कि बिहार देश को बदलता है और वो उनका कहना है कि भाई लालू जी ने बिल्कुल ठीक बोला, हमें नुकसान नहीं होने जा रहा है। पूर्व के जितने उदाहरण हैं वो कांग्रेस को लेकर हैं, कांग्रेस देश में उतनी मजबूत रही नहीं। मणिशंकर अय्यर कुछ कह देते हैं तो मोदी जी हथियार बनाकर कांग्रेस को ही निपटा देते हैं। लालू हैं समाजवाद और सामाजिक न्याय का प्रतीक कहें, कम से कम बिहार में इस हथियार से दाल नहीं गलने वाली है। राजीव रंजन। दुर्गेश जी, बहुत सहमत हूं मैं आरजेडी प्रवक्ता की बातों से। उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि नुकसान करने के लिए उनके पास है क्या? नुकसान करने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। और मिलने की बात सोचे, नुकसान की बात वो क्या करेंगे? जहां बोल्ड है, क्लीन बोल्ड है, वहां इनका नुकसान क्या होना है? बात तो फायदे की करें। नहीं, 25 भी है आगे, 25 24 के आगे 25 भी है। जी, अभी बात 24 के प्रसंग में हम लोग कर रहे हैं ना। हाँ, लेकिन 25 भी है। तो वर्तमान में ये भी ध्यान रखिए, वर्तमान में जो बातें हो रही है सर, वो 24 की हो रही हैं। हाँ। 25 की फिर 25 में देखेंगे। ठीक है। अभी तो 24 की स्थिति यही है कि नुकसान के लिए इनके पास कुछ है नहीं। ठीक नंगा बात। नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? तो इनका नुकसान तो बिल्कुल सहमत हूं मैं इनकी बातों से, इनका कोई नुकसान नहीं होने वाला। रही लालू प्रसाद जी ने ऐसे। अंसारी साहब मैं आऊंगा, अंसारी साहब मैं आपको वक्त दूंगा, राजीव को बोलने दीजिए। राजीव बोलिए। ऐसा है कि लगातार लालू प्रसाद जी ने लगातार ये लंबी लकीर खींची है लूज टॉक की। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए वो आदरणीय हैं। वो स्वयं, उनका आदर करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत बातों पर टिप्पणी करते हैं। अब उनसे कोई पूछे आपके इतने बच्चे क्यों हुए, कितना बुरा लगेगा साहब। तो इन बातों से लालू जी जैसे लोगों को बचना चाहिए दुर्गेश जी। और लालू जी काफी सम्मानित नेता रहे हैं, देश और राज्य के सम्मानित नेता रहे, उनको ऐसे बरबोलेपन से बचना चाहिए। लालू यादव जी ने लगातार ये पर्सनल अटैक करके ये सिद्ध कर दिया है कि हमारे पास अब चुनाव के कोई मुद्दा नहीं है, विकास का कोई एजेंडा नहीं है, बातों की कोई अहमियत नहीं। आप देखिए, भरे मंच से उन्होंने फॉरवर्ड वोट को गाली देने का काम किया। क्यों भाई, क्या कह रहे हैं? अग्री जाति के लोगों को ये जो जहर घोलने का काम कर रहे हैं कि अति पिछड़ों को कुआं से पानी नहीं लेने देते थे, ये जहर घोलने का समय है क्या? दुनिया कहां से कहां चली गई। आज हिंदू, मुस्लिम, दलित, अल्पसंख्यक सब लोग एक टेबल पर बैठ के खाना खाते हैं। राजीव रंजन, ये सच्चाई नहीं थी क्या? मोदी जी बहुत सारे अतीत की बातें याद दिलाते हैं। अगर लालू अतीत को याद दिला रहे हैं तो क्या दिक्कत, उसमें क्या दिक्कत हो गई? लालू अतीत नहीं, मोदी जी तो नेहरू काल से बातें करते कि नेहरू जी ने इस देश को चौपट कर दिया। वो तो अभी पिछले ही थोड़े दिनों की बात कर रहे हैं, 40-50 साल की। लालू यादव। दुर्गेश जी, नरेंद्र मोदी जी ने कभी कोई जहर घोलने वाली बात नहीं की है। नरेंद्र मोदी जी ने कभी कोई दूरी पैदा करने वाली बात नहीं की। वो समाज के
सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं, सारे समाज के लोगों को लेकर चलने की बात करते। ठीक है, आप अपने वोट बैंक को टारगेट करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम जहर तो ना घोलें। ये जो जहर घोलने का काम आप कर रहे हैं, क्यों ऐसी दुर्दशा करना चाहते हैं बिहार की? पहले ही जात जमात के नाम पर आपने बिहार को गर्त में ढकेला है। 15 वर्षों के शासन को माननीय न्यायालय ने आपको जंगल राज की संज्ञा दी। क्यों बिहार का और बुरा करना चाहते हैं? बकस दीजिए लालू जी, हम आपको आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, ऐसे जहर ना घोलें। आप अपने वोटर को जरूर टारगेट करें, आप अपने वोटर को जरूर लुभाएं, आप अपने वोटरों के बीच जरूर जाएं, लेकिन हम निवेदन करते हैं बिहार की जनता के रूप में कि आप जहर घोलने का काम ना करें। लालू जी, शरीफ साहब, शरीफ जाहिद अंसारी साहब, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं आप। बाकायदे राजीव रंजन ने प्रार्थना की है आपकी पार्टी से, आपसे, आपके नेता से कि बिहार तो वैसे ही जातीयता के एक तरीके से जातीय दंगों की आग में जलता रहा है और इसके लिए आप ही लोग जिम्मेदार हो, बीजेपी आपको मानती है, तो कम से कम अब 2024 में कम से कम ये जहर ना घोलिए। अंसारी साहब, इनसे पूछिए कि जाति है कि नहीं बिहार में, जाति मानते हैं कि नहीं मानते। नंबर 1, ये हर बात को ले लेते हैं पर्सनल। मोदी जी पर क्या पर्सनल हमला किया है लालू जी ने भाई? माने कोई कुछ बोल देता है बस पर्सनल, ये क्या मतलब हुआ? अगर कोई बोल देगा कि 8,000 करोड़ के, अच्छा इससे ज्यादा का पर्सनल हो जाएगा कि आपने खोपड़ी घुटाई कि नहीं घुटाई, दाढ़ी छिलवाई कि नहीं छिलवाई, आपके बच्चे क्यों नहीं, अब क्या पर्सनल हो जाएगा? कपड़े तो उतार दिए ना उन्होंने। बताएं कि व्यक्तिगत टिप्पणी क्या है। बोलिए। आप बोलने लगे, आप बोल रहे थे तो हम चुप थे। आप हर बात को लेकर भावनात्मक बनाते हैं। दूसरी बात है, मेरा वोट आपका वोट क्या होता है? आप ये राजनीति में तो कुछ ऐसा होता नहीं है। देश की जनता के सामने लालू जी ने सवाल रखा, देश की जनता के सामने गठबंधन सवाल रख रही है, बात रख रही है, इसमें मेरा वोट आपका वोट क्या हुआ? मतलब ये हाल है आपका, आप लोगों का। वही पर्सनल अटैक की सब आप लोग, यही है पर्सनल अटैक बना के कि पर्सनल अटैक कर दिया, पर्सनल अटैक कर दिया, और भावनात्मक लोगों को आप बनाते हैं, सब रोने लगते हैं। तो आप कैसे रोकेंगे अंसारी साहब? वो तो चलिए मान लिया कि वो भावनात्मक रूप से भावनात्मक शोषण करते हैं, इमोशनल कार्ड खेलती है बीजेपी, विक्टिम कार्ड खेलती है, आप क्या करोगे? नुकसान तो आपका हो जाता है ना। नहीं, इस बार देखिए नुकसान नहीं होने देंगे हम, नुकसान नहीं होगा, ये हम बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ कर रहे हैं। क्योंकि मतलब देश आप परेशान है, मोदी को गाली भी देंगे और ये देश आपको वोट भी देगा, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं आप? कर्ज माफी के लिए कह रहा है, 16 लाख करोड़ रुपया आपने ये पूंजीपतियों का माफ कर दिया, ये जनता नहीं देख रही है क्या? हम लोग जनता को समझाएंगे और कोई नुकसान नहीं होगा। अंसारी साहब, अब कहाँ वक्त बचा है? अब तो मुझे लगता है कि सब कुछ बिल्कुल मैदान एकदम क्लियर है और लड़ाई सेनाएं निकल पड़ी। अब समझाने का वक्त कहाँ? अब तो सीधे सीधे मतदाता को प्रधानमंत्री कम्युनिकेट कर रहे हैं और वो इस बात को लगातार कह भी रहे हैं कि हमें गाली दी जाती है, मैं तो सेवा करने के लिए निकला, मैं तो अपनी जिंदगी पूरी खपा दूंगा, ये सब बहुत सारी बातें वो कह रहे हैं। अंसारी साहब, झोला लेके चल देंगे। उन्होंने तो कहा था कि 35 साल हम भीख मांग के खाए, वो तो जनता सब देख रही है। हाँ, तो उनका जीवन बड़ा, उनका जीवन किसी तपस्वी से कम थोड़ी था। तो आप उनकी बायोग्राफी पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। पुलवामा कांड होता है और ये शूटिंग करवाते हैं। हमारे पास समय है, हम इतना समय में लड़ाई लड़ लेंगे और जीत लेंगे। चलिए, बहुत जबरदस्त आत्मविश्वास है आरजेडी को। मुझे एक ब्रेक के लिए जाना है, मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूं, लेकिन सवाल यही है कि परिवार या परिवारवाद, इस पर वार पलटवार लालू प्रसाद यादव के एक बयान से बवंडर हो गया है। लालू प्रसाद यादव ने वो मुद्दे छुए हैं जो सीधे सीधे प्रधानमंत्री को अटैक करते हैं और लालू की अदा रही, हमने देखी है लालू की सभाएं, वो सीधे ही प्रधानमंत्री पर अटैक करते हैं। आप पुराना इतिहास निकाल कर देख लीजिए, जब से नरेंद्र मोदी का भारतीय राजनीति में अभ्युदय हुआ है या वो प्रचंड रूप से इस राजनीति में राजनीतिक फलक पर छाए हैं, तब से लालू यादव सीधे मोदी पर अटैक करते हैं और लालू के जो समर्थक हैं वो लालू के समर्थक हैं, वो तालियां भी बजाते हैं। वार पलटवार, मुद्दा परिवार। समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद साजिद भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मोहम्मद साजिद, आपके नेता ने टिप्पणी की है कि मेले में बिछड़ा हुआ परिवार मिल गया। मतलब एक तो आग लगी है और आप और घी डाल के और उसे भड़का रहे हैं और भड़का के अपना ही नुकसान कर रहे हैं।
साजिद। पार्टी या विपक्ष का कोई नुकसान नहीं है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने तमाम बातें जनता से जुड़े मुद्दे कहे थे, मगर भाजपा केवल अपने मतलब की बात पकड़ती है। वहां पे बेरोजगारी को लेकर भी बात हुई थी, युवाओं किस तरीके से, युवाओं की क्या हालत है, देश की जीडीपी की क्या स्थिति है, तमाम मुद्दों पर बात हुई थी। लेकिन ये वही भाजपा है जब देश से तमाम उद्यमियों को जो पैसा ले लेके हिंदुस्तान से भाग गए, उसके बाद सब चौकीदार हो गए। आज ये वही भाजपा है जो कह रही है कि हम 140 करोड़ लोगों का देश हमारा परिवार है, एक साल से देश का एक हिस्सा है, मणिपुर एक राज्य है, और वहां एक साल से जो है वो लगातार बवाल मचा हुआ है। करीब 200 से अधिक लोगों की हत्याएं हो चुकी है, 2000 से अधिक लोग वहां घायल है, तमाम लोग लापता है, पुलिस कर्मियों को लोग थाने से उठा के ले जा रहे हैं, लेकिन वहां के बारे में एक भी टिप्पणी माननीय प्रधानमंत्री जी या भाजपाइयों ने नहीं की है। देश का किसान जो आ रहा है दिल्ली में अपनी बात रखने के लिए, तो उसके लिए वो कील और पत्थर लगा रहे हैं और अपने दोस्तों के लिए कालीन बिछाते हैं, तो उनके लिए कभी कुछ नहीं बोला है। एक देश का बेटा जो दलित था, रोहित बोमुला, उसने आत्महत्या कर ली, उत्पीड़न से परेशान होकर, उस पर भी प्रधानमंत्री नहीं बोले। तो उनका परिवार है कौन सा, पहले तो वो ये बताए कि मेरा परिवार कौन सा है। 140 करोड़ देशवासियों को वो परिवार बताते हैं, लेकिन 140 करोड़ देशवासियों के लिए करते क्या है? कभी उनके लिए भी तो दर्द, उनके दर्द में भी तो शामिल हो। मध्य प्रदेश से लेकर यूपी और तमाम राज्यों में दलित फैमिली की जब उनकी बच्चियों की शादी आती है तो उनको घोड़े पे नहीं चढ़ने दिया जाता उसके दूल्हा को, और शादियों में मारपीट होती है। सरकारी प्राइमरी जो पाठशाला है उनमें उनको पानी नहीं पीने दिया जाता है, बर्तनों में खाना खाने नहीं दिया जाता है, और भाजपाई नेता जाते हैं तो वहां पे जो है वो पहले से बर्तन और साफ सफाई के इंतजाम किए जाते हैं। तो वो पहले ये बताएं कि परिवार कौन सा है, क्या उनका परिवार सिर्फ भाजपा है? और अब वो भाजपा भी नहीं रही है, क्योंकि भाजपा ही बेचारा कार्यकर्ता शुरू से लेकर कुर्सियां बिछाता है, कार्यक्रम करता है, जनता के बीच जाता है और भाजपा की तारीफ करता है, लेकिन जब टिकट का वक्त आता है तो कांग्रेस से लाए जाते हैं, आप आदमी पार्टी से लाए जाते हैं, और जो वहां का दिग्गज नेता होता है उसको भाजपा, और बचे खुचे सपा से लाए जाते हैं। ये क्यों भूल रहे हैं? ये भी तो कह दीजिए ना, अपनी नहीं कह रहे हैं आप। आपके 6 विधायक भाग गए, आरजेडी में लाइन लगी हुई है, कांग्रेस में लाइन लगी हुई है। ये तो रिपोर्ट जग जाहिर है कि दल बदलुओं का सबसे बड़ा ठिकाना है बीजेपी। एडीआर की एक रिपोर्ट बड़ी चर्चा में है आजकल। 411 से अधिक सांसद विधायक छोड़कर वो सरकार गिरा चुके हैं। तो आप देखिए भाजपा नहीं बची है, भाजपा भारतीय और सशक्त हो गई है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं वो भाजपा नहीं है कमजोर वाली, अब सशक्त भाजपा है जिसमें आयातित माल भी आ चुका है। जो कार्यकर्ता है वो बेचारा कुर्सियां बिछा रहा है, वो उसके लिए लड़ रहा है, लेकिन आप अपने कार्यकर्ता की चिंता करो साजिद भाई, अपने कार्यकर्ता की चिंता करो, इनकी चिंता ही कर लेंगे राजीव रंजन। ये करें हमारी कार्डर बेस पार्टी है, हम टिकट दें चाहे ना दें, हम कुछ भी कहें वो जाएगा नहीं कहीं। अब माननीय लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी ने उन्होंने तो ये कहा था कि हर साल में जो है वो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। तो क्या रोजगार दे दिया उन्होंने? जो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के अनुसार हिंदुस्तान दुनिया में 7वें नंबर पर बेरोजगारों की लिस्ट में आ चुका है। तो कहाँ है रोजगार? इनको रोजगार देने की कहा, आप रोजगार के मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते? अरे बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया। देखिए लगातार आप देखिए, लगातार आपको दीवालों में चस्पा मिलेगा, टीवी चैनलों पर चलता मिलेगा, तमाम अखबारों में छपता मिलेगा कि रोजगार ही रोजगार है, बाहर है चारों तरफ। आप लोग कहाँ, किस दुनिया में भाई? वो केवल प्रेस तक, मीडिया तक है, भाजपा नेताओं तक है। कल माननीय राहुल गांधी ने बोला वहां जब इस बात वहां दिल्ली में 74 डिपार्टमेंट है जिनमें 2.5 वैकेंसी खाली है। बताते क्यों नहीं कि क्यों खाली है? क्योंकि ये सब जो है वो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, समता पर लोग कर रहे हैं। अग्निवीर उन्होंने और सैनिक 2 कैटेगरी तय करती है। एक सैनिक अगर शहीद होगा तो उसको सब कुछ मिलेगा और शहीदी का दर्जा मिलेगा, और एक अग्निवीर शहीद होगा तो कुछ नहीं मिलेगा, उसके परिवार को। ठीक है, आप जवाब लेने दीजिए। जवाब राजीव रंजन जरा जवाब दे दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल इन्होंने उठाए हैं। राजीव रंजन, इनका
मोहम्मद साजिद साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चादर और दरी बिछाते रह जाते। साहब, हम देश के सेवक हैं, हम सेवा करने के लिए राजनीति में आए हैं। राजनीति में आपकी तरह और आपके जो साथ वाले लोग हैं उनकी तरह गरीबों की राजनीति करते करते इतने अमीर नहीं हो जाने वाले हैं कि गरीबी होना अभिशाप लगने लगे। हम लोग कार्यकर्ता हैं और जीवन भर कार्यकर्ता रहना चाहते हैं, देश और राज्य की सेवा करना चाहते हैं, राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं। हमारी मंशा सेवा है, हमारी मंशा कभी भी, हमारी पार्टी में आपने देखा होगा जिसको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाता है उनको भी नहीं पता होता है कि ये मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। जिनको सांसद की टिकट मिलती है, जिनको संसद की चुनाव लड़ने की टिकट मिलती है, उनको जानकारी नहीं होती कि उनको टिकट मिल रही है। विधायक को नहीं जानकारी होती है कि मेरा टिकट कट रहा है या फिर मुझे दोबारा दिया जा रहा है। तो हमारे यहाँ ये चीजें पॉकेट की चीजें नहीं है, हमारे यहाँ सिस्टम से चीजें चलती हैं। आपके यहाँ वन मैन शो है। मतलब कुल मिला के बीजेपी में परिवारवाद नहीं है, ये समझ लीजिए साजिद साहब और अंसारी साहब दोनों लोग, और आप लोग परिवारवादी पार्टियां चलाते हैं। प्रधानमंत्री इसी पर हमला कर रहे हैं। राजीव रंजन बोलिए। महोदय से पूछना चाहता हूं, फिर भाजपा से तमाम लोग टिकट वापसी और संन्यास की क्यों घोषणा शुरू हो रही है? अरे ठीक है, उनकी अंतरात्मा कह रही होगी, अंतरात्मा की आवाज पर आजकल काम हो रहा है राजनीति में, उनकी अंतरात्मा कह रही होगी, दिक्कत क्या है? बोलिए राजीव रंजन, बोलिए, जवाब दीजिए। राजीव रंजन जवाब दीजिए। जी सवाल फिर से कहा जाए। वो कह रहे हैं कि जब इतना ही सब कुछ है तो तमाम लोग फिर मैदान छोड़कर भाग क्यों रहे हैं, या तमाम लोग इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? नहीं, मैदान छोड़ के कोई भाग रहे हैं। जिनकी तैयारी शुरू नहीं हुआ है, अधिसूचना नहीं लगी है। नहीं, अभी चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना, चुनाव लड़ाना भले ही पार्टी का फैसला होता है, लेकिन लड़ना या नहीं लड़ना व्यक्तिगत फैसला भी हो सकता है, कुछ कारण हो सकते हैं। आपने कहा कि पार्टी किस तरह का प्रत्याशी बनाते उसको पता नहीं होता है, तो पार्टी का पूछ नहीं रही है कि कौन सा प्रत्याशी कहां से लड़ेगा। नहीं, आप देखिए, आप चीजों को ट्विस्ट करने के बजाय भाजपा का चरित्र समझिए कि कार्यकर्ताओं को बेस बनाकर पार्टी काम करती है। और यहाँ कोई नेता नहीं है, यहाँ सभी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। यहाँ सिर्फ एक नरेंद्र मोदी जी नेता है, बाकी सारे लोग कार्यकर्ता हम लोग हैं। अरे मोदी जी भी कार्यकर्ता कहते हैं अपने आप को। राजीव जी, मोदी जी भी कार्यकर्ता ही कहते हैं अपने आप को। जी, हम लोगों को दरी बिछाना और कुर्सी लगाने में शर्म नहीं है। हम अपने साथियों के लिए दरी भी बिछाएंगे, कुर्सी भी लगाएंगे। देखिए कितना बड़ा दिल कर दिया राजीव जी ने कि टिकट आप लोग लीजिए, समाजवादी और कांग्रेस के लोग टिकट लें उनकी पार्टी से, वो दरी बिछाते रहेंगे। बताइए, इतना दिल दरिया करने वाले व्यक्ति, जो दरी बिछाने वाले लोग, उन्होंने दिल दरिया कर दिया आप लोगों के लिए। ऊपर वाला देगा, जिस ऊपर वाले को लगातार आप लोग गाली देने का काम कर रहे हैं, जिस ऊपर वाले की स्थापना पे लगातार आप लोग सवाल उठा रहे हैं, हम लोगों को उस पर भरोसा है। हमारी अगर महत्ता होगी, हमारी अगर आवश्यकता होगी दल को, तो हमें भी आगे लाया जाएगा। हमारे कार्यकर्ता निश्चित तौर पर भगवान पर सभी को भरोसा है। अंसारी साहब पास जाऊं। राजीव जी मैं लौटूंगा आपके पास। अंसारी साहब, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे भाई वो काडर बेस्ड लोग हैं, वो आप लोगों की तरह नहीं, परिवारवादी पार्टियां नहीं चलाते वो, कि पता चला तेजस्वी यादव, फिर पता चला उनका बेटा, फिर उनका पड़ोसी, फिर उनका दामाद, यही सब चल रहा आप लोगों के दलों में। वो काडर बेस्ड लोग हैं। भले ही आपके दल से लोग आके उनके यहाँ टिकट ले लें, साजिद साहब के लोग उनके यहाँ चले जाएं, राहुल गांधी की पूरी पार्टियां चली गई, उसके बाद भी आप देखिए दरी बिछाने वाले कार्यकर्ताओं का दिल कितना दरिया है, और आप लोग फिर भी टिप्पणी करते हैं उनके शीर्ष नेता पर। अंसारी साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, कुछ दिक्कत है, आवाज बुलंद नहीं है उतनी आज। मेरी आवाज बुलंद नहीं है? हाँ बोलिए, बुलंदी से बोलिए भाई। हाँ नहीं, हम एकदम बुलंद है। अब आई बोलिए। इनके शीर्ष नेता पर जो वाजिब टिप्पणी होती है, वाजिब बात होती है, वो हमारे नेता कहते हैं, वो बात है। रहा परिवारवाद की बात है। अब एक बात आपसे पूछते हैं, भाजपा में परिवारवाद नहीं है क्या? मैं नाम गिना दूं, समय बर्बाद आपका नहीं करना चाहता हूं। भाजपा में कितने लोगों के बेटे और बीवियों को टिकट दिया गया है, पार्टी में लाया गया है। प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि वो परिवारवाद नहीं है। लोकसभा में वो कह चुके हैं
कि अगर किसी एक परिवार का बच्चा, बहू, बिटिया, दामाद अगर वो पार्टी के लिए काम करना चाहता है, वो परिवारवाद नहीं। खाली पार्टी का अध्यक्ष जो बन जाएगा परिवार का व्यक्ति, वो परिवारवाद है। प्रधानमंत्री ने परिवारवाद की 2 डेफिनेशन दे दी कि उनके यहाँ पार्टी का जो पार्टी चलाता है वो परिवार नहीं चलाता, उनके यहाँ परिवार के बहुत सारे नेता काम करते हैं। तो प्रधानमंत्री ने उनका जो प्रधानमंत्री का परिवार का परिभाषा है वो ये है, आप लोग जान लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी की सब बातें हम लोग सुनते रहते हैं, देश की जनता भी सुनती है, इसलिए वो कोई माने वो नहीं रखता है। अभी समय हम बर्बाद करना नहीं चाहते इन लोगों के लिए, समझे नहीं। कोई परिवारवाद नहीं हमारे यहाँ, जो काम करता है। अब संयोग से अगर घर का कोई परिवार है, जो राजनीतिक माहौल बन जाता है घर में बच्चों में रुचि पैदा हो जाती है, वो आगे आता है। अब उसको आप परिवार, प्रधानमंत्री जी इस पर नहीं एतराज कर रहे हैं, वो बिल्कुल एतराज नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे राजनाथ का बेटा है, अच्छी बात है। वो कहाँ कह रहे हैं धूमल का बेटा है, अच्छी बात है। प्रधानमंत्री इस पर कहां एतराज कर रहे हैं? आप लोग पूरी पार्टी हड़प के बैठे हैं, इस पर एतराज है उनको। कहां हड़प के बैठे बताइए तो आप। अरे पार्टी हड़पे हुए हैं महाराज, इसीलिए दिक्कत है उनको। वो कह रहे हैं एक परिवार से 10 लोग आए, बीजेपी में से बहुत सारे लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं, जिनके पिताजी विधायक, लड़का सांसद, बहुरिया जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका का अध्यक्ष, पूरी सत्ता परिवार में ही हड़पे हुए हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि ना 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 ना, ये परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद है जैसे अखिलेश यादव अध्यक्ष बन गए, दूसरे को अध्यक्ष नहीं बनाएंगे, लालू प्रसाद यादव अध्यक्ष बन गए, दूसरे को नहीं बनाएंगे, स्टालिन साहब पार्टी पे कब्जा किए हैं, दूसरे को नहीं करने देंगे। ये परिवारवाद है, प्रधानमंत्री का ये परिवारवाद है। अच्छा, अगर पार्टी के लीडर, पार्टी के वर्कर उन्हीं को अध्यक्ष चुन देते हैं तो फिर वो बनते हैं। वो चलिए राघवेंद्र सिंह राजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक राघवेंद्र सिंह राजू। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर जो विपक्ष की तरफ से उन पर वार हुआ और निजी वार हुआ, लालू प्रसाद यादव ने उनके हिंदू होने पर सवाल उठाया और कहा कि भाई उनको परिवार का क्या पता है, इस तरह की बातें की। इसको विपक्ष ने जिस तरीके से प्रस्तुत किया, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों ने अभियान छेड़ दिया कि पूरा देश मोदी का परिवार है। प्रधानमंत्री ने बहुत विस्तार से बताया कि उनके परिवार में कौन कौन लोग हैं। लेकिन अभी समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा कि भाई मणिपुर उनके परिवार में नहीं है क्या? क्या वो बेटियां उनके परिवार में नहीं थी क्या, जिनको उनका सांसद रौंद रहा था ब्रजभूषण शरण सिंह? क्या ये किसान उनके परिवार के लोग नहीं है क्या? विपक्ष इन बातों पर सवाल उठा रहा है। राजू, ये क्या जो हथियार है बीजेपी का, क्या ये 2019 की तरह मैं भी चौकीदार इस तरह कारगर होता दिख रहे हैं आप क्या इसको? लीजिए कि जहां तक स्ट्रेटजी वाली बात है, भारतीय जनता पार्टी वाले जिस तरीके से प्रोग्राम को और जिस तरीके से योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए और नए नए फार्मूला बनाने के लिए, पहले जब फार्मूला बना था तो ये परिवारवाद की परिभाषा तो मैं लगातार कई बार से सुनता चला रहा हूं। और जैसा कि अभी हमारे आरजेडी वाले बोल रहे थे, ये कोई आज की बात नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी के बाद एक पारिवारिक कलह हुआ और आपने देखा हो जिस तरीके से गायत्री जी अलग उन्होंने संगठन बनाया, लोकदल सुनील सिंह ने चलाया, और आज जो जयंती जी चला रहे हैं उनका अलग राष्ट्रीय लोक दल बन गया। यही स्थितियां ऊपर भी बनी। जनता दल के टूटने के बाद आपने देखा होगा कि भाई बीपी सिंह जी के बाद तमाम धड़े बने। कहने का तात्पर्य यह है कि वो लोगों के परिवार में कोई रहा या नहीं रहा, चल पाया या नहीं चल पाया, लेकिन राजनीति में ये निश्चित बहुत है कि आज जो सबसे बड़ा देश में प्रश्न उठ रहा है कि केवल एक ही परिवार का व्यक्ति, बेटा सांसद रहेगा, पुत्री विधायक रहेगी, मामा जो है वो बनेगा। कहने का तात्पर्य है कि सिर्फ परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी तो हर तरफ है। ये तो बीजेपी में भी है, उसके सहयोगियों में भी है। ये तो बीजेपी में भी है, उसके सहयोगियों में भी है। बीजेपी आप देख लो, आप लोग मुझे लगता है नजरअंदाज करते हो, देखते नहीं हो। अगर किसी एक सांसद को आप उठा लीजिए, देखिए उसकी बहू जिला पंचायत अध्यक्ष है, कोई नगर पालिका अध्यक्ष है, कोई ब्लॉक प्रमुख है। आप देखो, आप ही मुझे बताते रहते हो और स्क्रीन पे दाएं बाएं करते हो, आप बोलते नहीं हो। मैं दाएं बाएं नहीं करता हूं दुर्गन जी, मैं ये बात बता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी वाले ये कहते हैं कि हमने कोई राजनीतिक पार्टी तो नहीं बनाई। भाई अगर मान लीजिए तेजस्वी जी ने पार्टी बनाई, प्रधानमंत्री ने कहा कि वो ये परिवारवाद नहीं है। एक परिवार के बीजेपी में 10 लोग, अगर एक ही व्यक्ति, एक ही सांसद अगर पूरी सत्ता पे कब्जा कर ले जिले की, वो परिवारवाद नहीं है। वो कह रहे हैं पार्टी मत चलाओ बस। प्रधानमंत्री को इतराज है
कि अखिलेश यादव अध्यक्ष ना बने, लालू यादव अध्यक्ष ना बने, स्टालिन अध्यक्ष ना बने, लेकिन दूसरी तरफ एनडीए में अनुप्रिया पटेल के अलावा कौन अध्यक्ष बन जाता है? जयंत चौधरी के क्या किसी को अध्यक्ष बनाएंगे क्या? ओम प्रकाश राजभर किसी को अध्यक्ष बनाएंगे क्या? क्या शिंदे किसी को अध्यक्ष बनाएंगे क्या? ये भी तो सवाल खड़े होते हैं ना राजू। नहीं, आपकी बात एकदम जायज है दुर्गेंद्र जी, ये पक्ष या विपक्ष दोनों में ही है। परिवारवाद की जहां तक आईना तो फिर दोनों तरफ ऐसे करके देखना पड़ेगा ना। परिवारवाद की अगर परिभाषा कही जाए तो ये बात सच है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत ग्रीन सिग्नल नहीं दिया जा सकता। उनके जो सहयोगी दल हैं निश्चित तौर पर, मैं आ रहा हूं राजीव रंजन, आ रहा हूं आपके पास। पारदर्शिता की बात करी जाए तो वो पारदर्शिता जब इनके साथ वो जुड़ जाते हैं आकर के तो वो परिवारवाद की परिभाषा खत्म हो जाती है। लेकिन ये भी दुर्गेंद्र जी एक बात समझ लीजिए कि जो स्थितियां देश में हैं, जैसे अभी हमारे राजीव रंजन जी कह रहे थे कि राजनीति और सेवा भाव में भारतीय जनता पार्टी का कैडर बेस कार्य करता है, लेकिन ये भी बात मान के चलिए जो आपने बताया कि आज भारतीय जनता पार्टी में 442 ऐसे पूर्व सांसद और विधायक आए हैं अन्य दलों से, तो ये निश्चित तौर पर है कि कम से कम ये कैडर बेस कार्यकर्ताओं का जो काम है, परिवार बढ़ा रहे हैं, वो अपना परिवार बढ़ा रहे हैं, अपना राजनीतिक परिवार बढ़ा रहे हैं। और आप लोग कह रहे हो कि आयात किया, बीजेपी ने अपनी ताकत को बढ़ाया है, अपना राजनीतिक परिवार बड़ा किया है दूसरे दलों को लेकर। तो इनका जो काम है सेवा भाव का, ये सेवा भाव कर रहे हैं। और राजनीति में जो राजनीति के लोग चाहते हैं कि भाई कुर्सी पाने और चोला का रंग बदलने की जंग है, तो जो चाहते हैं कि अवसरवादी लोग हैं इनको लाकर के यहां से टिकट दिया जाए और जिता दिया जाए। तो आज जो चीजें चल रही हैं आपने देखा बड़े स्तर पर, अभी बहुत सारे दृश्य लोकसभा के चुनाव में समझता हूं 12 मार्च को आचार संहिता लगने की बहुत सारी सूचनाएं जो है मीडिया में चल रही हैं। और यह भी चल रहा है कि कल परसों में इन तमाम राजनीतिक समीकरणों में जिनका आपने नाम लिया, हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए। लेकिन कुछ लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार लोकसभा चुनाव तक ना किया जाए। तो ये अंदरूनी जो मामला चल रहे हैं, खैर ये तो बड़े स्तर की बातें हैं और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो क्या देख रहा है। लेकिन ये बात निश्चित तौर पर है कि बीजेपी के साथ में भी जितने सहयोगी दल हैं, आप मेरे मूल प्रश्न का उत्तर दे दो राघवेंद्र जी, मेरे पास समय नहीं बचा है, मूल प्रश्न का उत्तर दे दो। जो ये प्रधानमंत्री ने पलटवार किया है कि पूरा देश मेरा परिवार है, क्या विपक्ष को दिक्कत नहीं होगी क्या इससे? नहीं, एक बार दुर्गेंद्र जी निश्चित तौर पर है कि अगर आप आईना से देख रहे हैं तो वो कानून या नियम या संयम या जो भी अनुशासन आप बना रहे हैं, उन अनुशासन में ये तो निश्चित है कि राजनीतिक पार्टियों जो उनके साथ सहयोगी दल हैं, उन सहयोगी दलों को भी उन सब चीजों का अनुशासन का और जो नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी अगर अच्छी नीति ला रही है, अच्छे विचार ला रही है, तो निश्चित तौर पर उनको इन सब चीजों में देखना चाहिए। वो ठीक है, कुछ स्थितियां जो उन्होंने कहा कि भाई राजनाथ सिंह जी का जैसे आपने उदाहरण दे दिया, तो उनका परिवार कोई राजनीतिक पार्टी नहीं उन्होंने बनाई है, उन्होंने कोई दल नहीं बनाया है। लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि जो उनके सहयोगी दल हैं, उन दलों में तो ये अब जो आप आवाज आज उठा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, ये निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बात है कि जिला पंचायत सदस्य से लेकर के विधायक, सांसद, नेता, कोई भी कोऑपरेटिव सदस्य, कोई ना कोई पूरा परिवार का परिवार, और कोई भी व्यक्ति, तमाम चीजें ऐसी भी हैं कि भाई अगर ये एनजीओ भी चलेगा तो फलाने परिवार का व्यक्ति चलाएगा। तो ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत लंबी लिस्ट है राघवेंद्र जी। मैं रोक रहा हूं आपको चूंकि वक्त मेरे पास ज्यादा नहीं है। राजीव रंजन बोलिए, आप कुछ कहना चाहते थे, फिर मैं कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाऊंगा। राजीव रंजन। मैं ये कह रहा था कि अभी हमारे आदरणीय विद्वान प्रवक्तागण ये कह रहे थे कि राजनाथ सिंह जी के लड़के, आप बताइए राजनाथ सिंह जी के लड़के विधायक बनना कोई अपराध है क्या? एक राजनीतिक व्यक्ति का पुत्र अगर राजनीति में आता है, बाकायदा कार्यकर्ता बनता है, तो प्रधानमंत्री जी लोकसभा में कह चुके हैं बिल्कुल अपराध नहीं, बिल्कुल अपराध नहीं। बोलिए। बाकायदा वो आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बनता है, युवा मोर्चा में काम करता है, विभिन्न मोर्चों और मंच में काम करता है, फिर पार्टी के मुख्य धारा में काम करता है। पंकज जी जैसे लोग, अनुराग ठाकुर जैसे लोग, संजीव चौरसिया जी लोग जैसे लोग, ऐसे लोग नीचे से उठकर पार्टी के कार्यकर्ता बनकर हमारे यहाँ विधायक या एमपी का टिकट काटते हैं। आपके युवराज का क्या योगदान है राष्ट्रीय जनता दल में? आपके जो दो युवराज हैं,
आप प्लीज, आप मुझे बोल लेने दें, फिर आप कहिएगा। आप थोड़ा सा पीछे चलिए। आपके लालू जी के दो दुलारे साले वो संसद भवन तक पहुंचते थे। उनका क्या योगदान था राष्ट्रीय जनता दल के निर्माण में, या लोकतंत्र के निर्माण में, या जनता दल के ही निर्माण में? आपके दोनों युवराज का क्या योगदान था जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के? लोकतंत्र को तो आप लोग खत्म कर दिया। तेजस्वी प्रसाद यादव या तेज प्रताप यादव ने किस मंच और मोर्चे पे राष्ट्रीय जनता दल के काम किया है? आप एक बार मुझे बताने की कृपा करेंगे। और अंसारी साहब बोलने दीजिए, अंसारी साहब उनको बात रखेंगे, मैं मौका दूंगा आपको, जल्दी से बोलिए। जनता पार्टी का कोई एक नाम बता दीजिए कि एक ही परिवार के पिता भी, पत्नी भी, पुत्र भी, दूसरे पुत्र भी, पुत्री भी, और आज कल की रैली में एक नई पुत्री को भी लॉन्च करने का काम किया गया। आप समझिए, आपके परिवार में, आपके परिवार के जो लोग हैं, बिहार का सर्वनाश तो आप लोगों ने कर ही दिया था। और फिर दोबारा नीतीश कुमार जी की कृपा हुई, नीतीश कुमार जी की कृपा हुई, जिसको नीतीश कुमार जी ने स्वीकार भी कर लिया, मुझसे गलती हुई। आपके मृत प्राय कांग्रेस और नीतीश जी को मत कहिए, वो हर 6 महीने वो गलती मान लेते हैं और पलटी मार देते हैं। वो उनका रिलेवेंस पार्टी में अब बहुत ज्यादा विश्वसनीयता है नहीं उनकी। वो ठीक है, आप सीटें आपके सहयोग से बहुत सारी वो जीत जाए, मुबारक हो उनको, लेकिन अब वो राजनीति में विश्वसनीय व्यक्ति नहीं है नीतीश कुमार अब आज की डेट में। मैं नवीन जोशी के पास जाऊंगा एक छोटी सी टिप्पणी के लिए। नवीन जोशी, मेरा परिवारवाद तेरा परिवारवाद, ये कैसे चलेगा भाई? आपके गठबंधन में भी वैसे ही लोग हैं, आपके गठबंधन में भी वही लोग हैं जो अपनी अध्यक्ष पार्टियां चला रहे हैं। आपको 400 पार लाना है, आपको 370 लाना है, आपको 500 पार लाना है। वो परिवारवाद आप उस पर कुछ नहीं कहेंगे। आपकी पार्टी के 10 लोग, मैं राजीव रंजन रुकिए, मेरा सवाल नवीन जोशी से, राजीव रंजन आप रुकिए। आपकी पार्टी में एक सांसद को उठा लीजिए, देख लीजिए उसका पूरा परिवार जिले की राजनीति पे सत्ता पे कब्जा किए हुए। वो परिवारवाद नहीं है, खाली एक आदमी पार्टी चलाएगा वो परिवारवाद है। उससे दिक्कत है, उसके लिए पूरे देश में आप माहौल बनाएंगे और हथियार बनाएंगे। मोदी को गाली दी, मोदी को गाली दी, दोनों बातें कैसे चलेंगी? नवीन जोशी, देखिए, राजनीतिक दल में कोई इससे अछूता नहीं है, परिवारवाद का सब पर असर है। और ये चाहते हैं कि हमें कोई दूसरा न कहे। जो गलतियां हम करते आ रहे हैं, जो हमारा विचार, जिस भी तरह की पार्टियां हैं, लेकिन जब दूसरा बोलता है तो एक उंगली उसकी तरफ उठाती है और 3 उंगली खुद की तरफ चली जाती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि परिवारवाद से कोई अछूता नहीं है, लेकिन बावजूद इसके मतलब है परिवारवाद कोई मुद्दा नहीं है, विक्टिम कार्ड है। परिवारवाद कोई मुद्दा ही नहीं है। फिर इसका मतलब अगर देखा जाए वास्तव में, इसमें तो जबरदस्ती हवा भरी जाती है, चाहे लालू प्रसाद भरे चाहे प्रधानमंत्री जी भरे, वो तो मुद्दा ही नहीं है फिर इसका मतलब। नवीन जोशी, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि परिवारवाद ये उठाया गया मुद्दा है। इस समय जो देश में वातावरण बना हुआ है वो केवल इस बात पर है कि हम एक निजी टिप्पणियां कर रहे हैं। परिवारवाद का ये विषय इससे इतर है, क्योंकि परिवारवाद से कोई दल अछूता नहीं है। हर दल का नेता ये चाहता है कि उसका बेटा, उसकी पत्नी, उसकी बहन, उसकी बीवी आने वाले दिनों में सत्ता पर आए, क्योंकि ये बहुत शुक्रिया। वक्त इजाजत नहीं देता। मोहम्मद साजिद, राजीव रंजन, डॉक्टर नवीन आनंद जोशी, शरीफ जाहिद अंसारी साहब, राघवेंद्र सिंह राजू साहब, आपका भी बहुत धन्यवाद। बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज को देखते हैं, हमारे खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। सवाल है जनता के सामने, ये विक्टिम कार्ड है कि परिवारवाद पर हमला है? अगर परिवारवाद की बात होती है तो फिर दोनों तरफ देखना होगा। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि पिछली बार जब प्रधानमंत्री पर हमला हुआ तो कांग्रेस के लोगों ने ज्यादातर किया और उसको बाकायदे बीजेपी ने, प्रधानमंत्री खुद ने एक तरीके से पलटवार किया और भारी नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ। देखना यह होगा कि इस बार सामाजिक न्याय के पोस्टर बॉय लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री पर निजी हमले किए हैं, विपक्ष को कितना नुकसान होता है ये चुनाव बताएगा। बहुत धन्यवाद।